नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड के सेकेंड सेमेस्टर का पेपर देखेंगे 2023 का, क्योंकि आगामी परीक्षा जब भी आपकी होने वाली है उसमें यह इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। देखिए, ये टीचिंग से जुड़ा है और मेन था हम हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ के लिए कंटेंट लेकर आते हैं, लेकिन शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें जो भी हैं, जैसे कभी कभी बीच बीच में हो जाता है सीटेट का पेपर हो, बीएड का पेपर हो, तो उसको भी अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जाता है कि सर उसको भी आप बीच बीच में करा दीजिए, तो उसको भी करा दिया जाता है। लेकिन आपका मेन फोकस जो हिंदी साहित्य के ही कंटेंट पे रहता है। तो आइए देखते हैं पहली साल का द्वितीय सेमेस्टर का पेपर। देखिए, 3 पेपर होता है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का यह है पैटर्न। 3 पेपर कराते हैं सेकेंड सेमेस्टर में, और तीसरा जो दूसरा सेमेस्टर का पहला पेपर है उसको हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट पेपर, जिसका कि शीर्षक है शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर सह अनुदेशन, अंग्रेजी में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। 3 घंटे का समय रहता है और 100 नंबर का पेपर है, और उत्तीर्णांक 36 है। पहले कितना था? 33। तो अब कितना है? 36 है। मतलब कि 100 में से 36 लाना अनिवार्य है, तभी आप पास माने जाएंगे। और इसको ध्यान से पढ़िएगा कि खंड अ और खंड ब, इसमें 2 खंड दिए गए हैं। लघुत्तरी है आपका खंड अ, लघुत्तरी प्रश्नों का है, और उसको 200 शब्दों में करना है। 200 शब्द का मतलब कि वहीं 1 से 2 पेज, 1 से 1.5 पेज। और 500 शब्दों का मतलब कि आपका वहीं 15 तियाँ 45, 3 से 4 पेज कम से कम, 3 पेज से कम नहीं करना है दीर्घ उत्तरी, और मैक्सिमम 4 या फिर 5 पेज कर सकते हैं। मेरी सलाह रहेगी कि 4 पेज के ही आसपास करें, 3 से 4 पेज के, ताकि सभी प्रश्नों को समय दिया जा सके और सभी प्रश्नों पर सामान्य रूप से ध्यान देकर सभी प्रश्नों को 3 से 4 पेजों में किया जा सके। एक ज़्यादा कर देंगे तो दूसरा कम हो जाएगा, क्योंकि समय मैनेजमेंट भी करना है। तो ओ ओ ओ ओ ओ ओ कहाँ से आ गया? ई एफ उल्टा दे दिया है कुछ। टू 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 टू, अरे सही, टा 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 टी 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 टी, इधर है ना। एक साथ पूरा देखेंगे तब दिखेगा अच्छे से। देखिए, खंड ए का है, पहला क्वेश्चन ऐसे ही देता है, मतलब 10 12 वहाँ पे देगा, 12 देगा और 10 करना होगा। IJKL, एल का मतलब कि 12 देगा और 12 में से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, सभी 4 नंबर के हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 1 है प्रणाली उपागम की विशेषताएं बताइए, यानी कि सिस्टम अप्रोच कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। बी है सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का महत्व बताइए, इंपॉर्टेंस ऑफ ICT। और इसके बाद है तीसरा, जो सी नंबर का क्वेश्चन है, वह है शिक्षण की लोकतांत्रिक परिभाषा बताइए, शिक्षण की डेमोक्रेटिक डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। और डी है स्मृति स्तर शिक्षण की विशेषताएं बताइए, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। इसके बाद ई है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का महत्व बताइए। देखिए, यहाँ पे हिंदी कठिन हो जा रहा है, क्योंकि परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमा का महत्व तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन यही कहा जाएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल बताइए, तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, ट्रेनिंग मॉडल के बारे में पूछ रहा है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। अगला है आप सूक्ष्म शिक्षण के अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण मतलब माइक्रो टीचिंग के अनुप्रयोग बताइए, एप्लीकेशन बताइए, उसका क्या फ़ायदा है, क्या यूजेज है। अगला क्वेश्चन जी है संप्रेषण की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बताइए। पाठ योजना का महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। अधिगम में अभिगमित अनुदेशन उपागम की भूमिका क्या है, अधिगम में अभिगमित अनुदेशन उपागम की भूमिका। रोल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इन लर्निंग। शिक्षण में कंप्यूटर का अनुप्रयोग क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग, कंप्यूटर का शिक्षण में अनुप्रयोग। के है ई लर्निंग, ई लर्निंग के बारे में बताना है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। आई है आपका ई कंटेंट का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट, आई नहीं बल्कि एल है JKL, ई कंटेंट का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे 12 है, ABCD से लेके एल तक 12 है, 12 में से कोई 10 करना है, यानी कि आप यहाँ पे 2 छोड़ सकते हैं, कोई भी 2 छोड़ सकते हैं, बस इतना ही होता है खंड ए। सबको 1-1 पेज 1.5 पेज में कर दीजिएगा, और खंड बी वाला वहीं 3 से 4 पेज, 3 पेज, 3.5 पेज, 4 पेज, कोई 3 पेज, इस प्रकार से। तो इसमें देखिए इकाई वाइज देता है, 4 इकाई होता है, सब में 2-2 सेक्शन होते हैं, तो इकाई वाइज ठीक किया है, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
यूनिट 1 से जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन, शिक्षा की तकनीकी व शिक्षा में तकनीकी का अंतर कीजिए और कठोर व मृदु उपागम की प्रणाली का वर्णन कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। मतलब शिक्षा की तकनीकी और शिक्षा में तकनीकी दोनों को बताना है, दोनों में अंतर क्या है। इसके अलावा डिस्क्राइब द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच, और मतलब यहाँ पे हिंदी नहीं समझ में आएगा कि कठोर और मृदु उपागम की प्रणाली क्या है। उपागम मतलब कि अप्रोच समझ में आ जाएगा। अप्रोच क्या आपका इसका अप्रोच क्या है, टेंडेंसी क्या है, तो वहीं पूछ रहा है। अप्रोच आप उसका भावार्थ समझ गए होंगे। तो शिक्षण में जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है उसको समझाना है। या फिर यह नहीं करना चाहते तो तीसरा, मतलब हर क्वेश्चन में आपको दो दो ऑप्शन मिलेगा जो दीर्घ उत्तरी है। तीसरा नंबर है शिक्षण की अवस्थाएं से आप क्या समझते हो। शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेज ऑफ टीचिंग, डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट द इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। इसके बाद देखते हैं इकाई 2 से है, मतलब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिए। शिक्षण की अवस्थाओं से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेज ऑफ टीचिंग, टीचिंग का स्टेज होता है ना। और शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। इकाई 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्वों का उल्लेख करते हुए संप्रत्यय संप्रारित प्रतिमान का वर्णन कीजिए। मेंशन द बेसिक एलिमेंट ऑफ ए टीचिंग मॉडल, डिस्क्राइब द कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। मतलब यहाँ 5+2 दिया है, मतलब कि इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्वों का उल्लेख करते हुए संप्रत्यय संप्रारित प्रतिमान का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंड लगाया है ना, उल्लेख करते हुए मेंशन द बेसिक एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल, टीचिंग मॉडल पे 5 नंबर का है। बाकी डिस्क्राइब यह करेंगे अटेनमेंट मॉडल का, यानी कि संप्रारित प्रतिमान का, तो यहाँ पे आपका 10 नंबर का है। इसके बाद यह नहीं करना चाहते तो 5वां नंबर है, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। वह अनुरूपण में अंतर करते हुए सूक्ष्म शिक्षण के शिक्षक के विकास में सूक्ष्म शिक्षण का शिक्षक के विकास में योगदान पर प्रकाश डालिए। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो टीचिंग एंड सिमुलेशन, थ्रो लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो टीचिंग इन डेवलपमेंट ऑफ ए टीचर। तो यह क्वेश्चन 5वां है। फिर इसके बाद आपका है इकाई 3। इकाई 3 में आपका 6वां है। इकाई 3 में 6वां है। 6वां देखिए क्वेश्चन है, संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। 5 नंबर का है। शाब्दिक व अशाब्दिक संप्रेषण में अंतर कीजिए, यह भी 5 नंबर का है। इसके बाद कक्षा में प्रभावी संप्रेषण हेतु आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए, यह भी 5 है। बांट दिया है, 3-3 पूछा है। इसी को अंग्रेजी में देखना चाहें तो यहाँ पे है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक कम्युनिकेशन है। डिस्कस मेजर्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लास। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। और यह नहीं करना चाहते तो 7वां कर लीजिए उसके बदले। नियोजन से आप क्या समझते हैं, शिक्षण में नियोजन क्यों आवश्यक है। यह भी 5-5 में बटा है। शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में देखें तो व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, नियोजन मतलब प्लानिंग। वाई प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट, प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है इन टीचिंग में। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, शैक्षणिक जो आपका शैक्षिक नियोजन है यानी एजुकेशनल प्लानिंग, उसको यहाँ पे व्याख्या कीजिए। यूनिट 4 है जो कि आखिरी यूनिट है। इसमें 8वां और 9वां क्वेश्चन आते हैं। 8 या 9 में से कोई एक करना है। हर यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से कोई एक करना है। देखिए यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है, एक ही में 2 है। 8 और 7 नंबर में बटा है। शैक्षिक तकनीकी के उपागम की चर्चा कीजिए, 8 नंबर का है। और इसके बाद रेखीय व शाखीय अभिक्रम में अंतर कीजिए, यह 7 नंबर का है। देखिए शैक्षिक तकनीकी का उपागम का मतलब कि डिस्कस द अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। उसके बाद रेखीय और शाखीय अभिक्रम में अंतर है, मतलब कि डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड ब्रांचिंग प्रोग्राम अभिक्रम का मतलब प्रोग्राम। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखना है। या तो मतलब कि वह 8वां कीजिए, नहीं तो 8वां नहीं करना चाहते तो 9वां कर लीजिए। देखिए टिप्पणी लिखना है, किन्हीं 2 पे टिप्पणी लिखना है। यहाँ पे है 1 2 3 ABCDE, 5 में से किसी 3 पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे है कंप्यूटर सह अनुदेशन यानी CAI, कंप्यूटर असिस्टेड
इंस्ट्रक्शन उस पर लिखना है, या फिर कंप्यूटर साक्षरता पे लिखिए, कंप्यूटर लिटरेसी, या फिर एडुसेट क्या है उस पर लिखिए, यूज ऑफ एडुसेट, एडुसेट का प्रयोग मतलब। और डी है आपका एम लर्निंग, एम लर्निंग क्या है उस पर टिप्पणी लिखिए, उसके बारे में वही मतलब एक पेज ही मान के चलिए, और 3 करना है तो 3 पेज में आपका हो जाएगा, हो सकता है कोई एक लंबा हो जाए तो 4 पेज में चला जाएगा। ब्लेंडेड लर्निंग क्या है यह आपको बताना है। ब्लेंडेड लर्निंग तो मैं भी नहीं सुना हूँ, थोड़ा सा आपको इसमें पढ़ते हुए पता चलेगा। बाकी तो कंप्यूटर साक्षरता सुना ही है, एम लर्निंग भी उतना नहीं सुना है, ब्लेंडेड लर्निंग भी नहीं सुना है, कंप्यूटर से अनुदेशन सुना ही है, एडुसेट का प्रयोग सुना ही है, हालांकि कम है लेकिन ठीक है। एम लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग थोड़ा सा नया है। तो यह क्वेश्चन रहा, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। और जो बीएड कर रहे हैं, जिनका आगामी परीक्षा है सेकेंड सेमेस्टर का, उनके लिए लाभकारी होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और कमेंट के माध्यम से अपने राय व्यक्त जरूर करें, और कौन कौन किन किन लोगों का पेपर है यह भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।